एक दिन में एनएमएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल देखा था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसमें अलग अलग टाइप्स की रीजनिंग होंगे। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो एग्जाम में आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक हमें समीकरण का मूल्य बताना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ दिया गया है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, और माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है माइनस। और इस चिन्ह को बदल करके तब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 21 है। यहाँ भाग का अर्थ क्या दिया, देखिए भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ क्या दिया है, माइनस। तो माइनस ले लेंगे भाग के जगह पे, फिर 8, फिर प्लस, प्लस का अर्थ दिया है गुना, तो हो गया 2, फिर माइनस, माइनस का अर्थ दिया है प्लस, हो गया 12, अब फिर गुना, गुना का अर्थ क्या दिया है, भाग, तो हो गया 3, है ना। तो इस तरह से हम चिन्ह बदल देंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। जैसा कि आपको पता है पहले भाग का क्रिया होता है, पहले किसका क्रिया होता है, भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो यहाँ पे हम पहले भाग देंगे, तो 3 से अगर 12 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और उसके बाद किसका क्रिया होता है, गुना का, तो ये हो गया 8 दूनी 16, ठीक है। और उसके बाद इधर है कितना, 21 माइनस, अब देखिए 21 माइनस 16 प्लस 4, तो अब किसका क्रिया होता है, पहले प्लस का, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से हम 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी 9 आंसर आएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं 9 लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर गुना है, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ था, भाग, भागा हो गया 9, फिर है माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया था, माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो हो जाएगा प्लस 8, फिर उसके बाद क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुना, गुना हो गया 9, फिर गुना, गुना का अर्थ क्या दिया है सवाल में, गुना का अर्थ दिया है यहाँ पे गुना, गुना का अर्थ दिया है भागा, और फिर हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 से 9 में भाग देंगे 1, प्लस हो गया 8, और यहाँ पे हो जाएगा गुना, है ना। अब 1 से 9 में भाग देंगे तो 9, ठीक है। अब यहाँ प्लस और गुना बचा, तो पहले गुना क्रिया होगा, तो 9 8 72, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 73। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार से हल करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, तो 6 हो गया, प्लस का अर्थ क्या दिया था, प्लस का गुना, है ना, प्लस का गुना, तो प्लस का हो जाएगा गुना, तो 6 गुना हो गया 4, भाग का अर्थ क्या दिया था, माइनस दिया था ना, भाग का माइनस दिया था। फिर से देख लेते हैं, चलिए छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए 6, अब प्लस का अर्थ तो गुना था, ये तो स्पष्ट है, प्लस का अर्थ गुना, गुना 4, भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ माइनस, ठीक है 3, फिर गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है भाग 3, अब फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया था, प्लस, प्लस हो गया 1। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। पहले भाग क्रिया होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाग दे के 1, तो ये हो गया 24 माइनस 1 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे पहले प्लस क्रिया होगी, तो 24 1 25, 25 में से 1 जाएगा, फिर से क्या बच जाएगा 24, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 का आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप का आपको बता दिए हैं। अगला टाइप लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक के प्रश्नों का हल करते हैं। क्योंकि दोनों साइड एक ही क्वेश्चन है, एक साइड अंग्रेजी में एक साइड हिंदी में, दोनों में सेम ही लिखा है, तो बड़ा करके ही चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 36 में देखिए इस टाइप के आपको 10 क्वेश्चंस पूछे आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 10 है, 18, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, तो यहाँ पे क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए डिफरेंस निकालिएगा, है ना, कितना का अंतर है। जैसे 4 से 10 हो रहा है तो कितना बढ़ाया, 6 बढ़ाया, 10 से 18 हो रहा है तो कितना बढ़ाया, 8 बढ़ाया। तो देखिए 6 बढ़ा रहा है, 8 बढ़ा रहा है, तो अब निश्चित रूप से आप दिमाग लगा सकते हैं कि अब कितना बढ़ाना चाहिए, हमें 10 बढ़ाना चाहिए, तब एक पैटर्न बन जाएगा। तो अगर 18 में हम 10 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 28,
और फिर 28 में कितना बढ़ाएंगे तो 40 होगा 12। देखिए एक पैटर्न बन जाएगा 6 8 10 12। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था 28, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है, तो बी सही है इसका। इसको बनाइए 37 का। 110 से 99 हो रहा है, कितना घटाया 11। 99 से 86 हो रहा है तो कितना घटाया 13। तो देखिए 11 घटाया 13 घटाया, तो अब हमें कितना घटाना चाहिए 15। तो 86 में से 15 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 71। ठीक है, और 71 में से यहाँ 54 घटाएंगे तो हमें 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 13 15 17 इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसको हमें सॉल्व करना है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये जुट जाएगा 3 3 6 3 9 9 9 में 81। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये लेटर सीरीज में है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे लिखा है 3, सी 3 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, ये हो गया 8 नंबर पे, 7 नंबर पे, 6 नंबर पे, ये हो गया 13 12 11। अल्फ़ाबेट का क्रम लिख दिए। इससे क्या पता चला कि 3 से 2 हो रहा है 1 घटा रहा है, 2 से 1 हो रहा है 1 घटा रहा है, 8 से 7 1 घटाया, 7 से 6 1 घटाया, 1 घटाया 1 घटाया सब में। ठीक है, सब में क्या कर रहा है 1 1 घटा रहा है। तो जिस ऑप्शन में 1 1 घटाया होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। पहला चेक करते हैं, ये हो गया 18 17 और पी हो गया 16। देखिए इसमें 1 1 घटाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि उसमें भी तो 1 नहीं घटाया गया। यहाँ आप देखिए भी 22 और डब्लू हो गया 23, यहाँ तो 1 बढ़ा ही दिया था। यहाँ पे भी हो गया 22, यू हो गया 21 और डब्लू हो गया 23, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है उस पैटर्न में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें ए बी है, डी ई एफ है, एच आई जे के है। तो इसमें 1 2 इसमें लिया है 4 5 6, फिर लिया है 8 9 10 11। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से 4 यानी 2 बढ़ा दिया था, यहाँ 6 से 8 यानी यहाँ फिर से 2 बढ़ाया, तो लास्ट में यहाँ 11 आ रहा है तो फिर से 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 से शुरू होगा, तो 13 नंबर कौन सा लेटर होता है, एम होता है। किस ऑप्शन में है एम, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही से बन जाएगा हमारा। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। इसमें हमें विषम को छांटना है। विषम का मतलब क्या हुआ, जो सबसे अलग होगा वही आंसर होगा। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कौन सबसे अलग है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 28 12 24 16 32 8 22 22। तो सबसे अलग कौन सा है, आप भी दिमाग लगा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन सबसे अलग है। कैसे अलग है, इसमें अलग अलग संख्या है, इसमें अलग अलग संख्या है, इसमें भी अलग अलग संख्या है, इसमें सेम ही संख्या दे दिया 22 22, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए 30 10 34 15 25 5 26 6, इसमें कौन सबसे अलग है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें दोनों सम संख्या है, इसमें दोनों विषम संख्या है, इसमें दोनों सम संख्या है, लेकिन इसमें एक सम है और एक विषम है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अरे ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे 2 गुना 3 ही हो जाएगा 6, 6 गुना 1 6, 3 दूनी 6, 0 और 6 को गुना करेंगे 0। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में देखिए क्या किया है, ये तो और भी आसान है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। देखिए ये 49 क्या है 7 का वर्ग, 64 क्या है 8 का वर्ग, ये क्या है 10 का वर्ग, ये क्या है 121 11 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, लेकिन ये 12 और 28 किसी का वर्ग नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 45 का बनाइए। अरे ये तो और भी आसान है। देखिए 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, लेकिन 15 दूना 28 तो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पर स्पष्ट है, ये 6 दूना 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, लेकिन ये हो गया
15। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 64 4 ये 4 से कट जाएगा 64, 8 से 64 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं ना कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं। आपको वर्ग और घन अच्छा तरह से याद होना चाहिए, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ देखिए 17 का वर्ग 289 है ना, 15 का वर्ग 225, 19 का वर्ग 361, लेकिन 16 का वर्ग तो 256 होता है, यहाँ 324 दे दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे अलग है वही वो हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 33 से 99 कट रहा है, 4 से 88 कट रहा है, 6 से 120 विभाजित हो रहा है, लेकिन 4 से 141 विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। यहाँ 2 पर पावर 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, 3 पर पावर दे दिया। तो सब में 2 पर 2 इसका जो है आधार है, इसमें 3 आधार है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। इसमें क्या किया है, इसमें देखिए कहता है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा। तो अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में अगर इसको लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबका शुरू का अक्षर टी ही है, तो इससे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसको पहले लिखना है, तो हम दूसरे लेटर पे जाएंगे। इसमें यू है जो 21 नंबर पे है, इसमें ओ है जो 15 नंबर पे अल्फ़ाबेट में, इसमें ए है जो 1 नंबर पे है, इसमें आर है जो 18 पे है, और इसमें भी ए है जो 1 नंबर पे है। तो जो जिसका नंबर कम होगा तो वही लिखेंगे। तो 1 नंबर वाला को पहले लिखेंगे, तो 1 नंबर वाला तो 3 में भी है और 5 में भी है, तो अब 3 और 5 वाला में से ही कोई लिखेंगे, है ना। तो इसमें तुलना कर लेते हैं कौन पहले लिखेंगे। 2 लेटर इसका सेम है तो तीसरा पे चल जाइए, तीसरा भी सेम है तो चौथा पे चल जाइए, चौथा इसमें टी है जो 20 है, इसमें के है जो 11 है, तो कौन लिखा जाएगा पहले, ये 5 वाला। तो सबसे पहले 5 नंबर लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे, 3, तो 5 3, और उसके बाद बाकी बच गया, बाकी 1 2 4 में से देखते हैं किसको लिखेंगे। तो ये यू था 21, ये ओ था 15, ये आर था 18, तो 2 नंबर लिखेंगे, है ना। तो 5 3 2, 5 3 2 तक आया है। उसके बाद 1 नंबर और 4 नंबर में देखते हैं, तो ये हो गया यू, इसमें है आर, तो 4 नंबर लिखेंगे पहले, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा। तो इस प्रकार इसको लिखना होता है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा तरीका से। इसको भी उसी तरह से कहता है दिए गए शब्दों सही क्रम कौन सा होगा, तो पहले किसको लिखा जाएगा। देखिए सब में ईपी शुरू में है, तो यहाँ 2 अक्षर से हमें कुछ भी पता नहीं चला कि किसका कम है सबसे। तो तीसरा लेटर का तुलना कीजिए, इसमें आई है जो 9 नंबर पे है, इसमें भी आई है जो 9 नंबर पे है, अच्छा आई भी सब में है, तो यहाँ पे तीसरा भी छोड़ दीजिए। चौथा लेटर को देख लीजिए, चौथा भी सेम नहीं ना है, नहीं है। चलिए ये हो गया 20 नंबर पे टी, इसमें एस है जो 19 नंबर पे है, इसमें जी है जो 7 नंबर पे है, इसमें टी है जो 20 नंबर पे है, इसमें एल है जो 12 नंबर पे है। अब देखिए सबसे कम मान किसका है, तो सबसे कम मान है ऑप्शन नंबर 3 का, तो पहले कौन लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सबसे कम मान किसका है, ऑप्शन नंबर 5 का, तो 3 के बाद क्या लिखा जाएगा, 5, 3 के बाद 5, तो 3 आया शुरू में, उसके बाद 5। देखिए किस ऑप्शन में शुरू में 3 और उसके बाद 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो मिल गया आंसर। बाकी हमें आगे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, उचित क्रम लिखें। तो सबसे पहले क्या होगा, है ना, और उसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए हिमनद होगा, हिमनद से क्या निकलेगा, छोटी नदी निकलेगा, छोटी नदी कहाँ जाएगा, बड़ी नदी में, बड़ी नदी से वह समुद्र में जाएगा और समुद्र से महासागर में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में मिलाइए। 54 में क्या कह रहा है कि सही क्रम लिखना हमें, तो सबसे पहले क्या होता है बताइए, सबसे पहले होगा बीज, बीज से क्या निकलेगा, पौधा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, बीज, और बीज से क्या निकलेगा, पौधा, और पौधा से बनेगा पेड़, पेड़ से होगा लकड़ी, और लकड़ी से होगा टेबल, तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही है। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित को क्रम अनुसार लिखें, इसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, निम्नलिखित को क्रम अनुसार लिखिए। जिला है, गांव है, राज्य है और विकास खंड है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका, सबसे पहले गांव होगा, गांव के बाद राज्य होगा, गांव के बाद क्या हो गया राज्य, राज्य के बाद विकास खंड और विकास खंड के बाद जिला। अच्छा ये नहीं होगा ना, गलती है। पहले क्या होना चाहिए, गांव, गांव के बाद विकास खंड, है ना, विकास खंड के बाद जिला और जिला के बाद राज्य, है ना, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए यहाँ दर्पण से फिर सवाल आ गया। तो यहाँ पे इस तरह का अगर चित्र होगा तो ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा, है ना। तो दर्पण चैप्टर को जरूर देखिएगा, इससे 5-6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये देखिए आकृति ये इस तरह से है, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो अब कितना होगा, 4 वाला होगा। 1 2 3, इसमें कितने हो जाएंगे 4, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 1 2 3, इसमें कितने हो जाएंगे 4 वाला, है ना। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 59 में। देखिए इस तरह से जा रहा है, इसमें इधर से कर दिया, इसमें 1 लकीर, इसमें 2 लकीर, इसमें 3 लकीर, तो अब 4 लकीर वाला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न आकृति उत्तर आकृति ये बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, बन करके ये बनेगा इस तरह से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक इस वीडियो में हम बता चुके हैं। अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।